हम्म कि शून्यक क्या होता है, हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि शून्यक का मीनिंग क्या होता है। शून्यक क्या चीज था? तो वह वैल्यू जिसको रखने पे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। अब उसमें जो दूसरा चीज है उसके बाद का, वो ये है, शेषफल प्रमेय के बारे में जानना है। किसी को पता है क्या शेषफल प्रमेय क्या होता है? कोई बता सकता है शेषफल प्रमेय कि क्या होता है शेषफल प्रमेय? हाँ, मतलब कि काइंड ऑफ तो यही होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे हम लोग को जाना है। वो समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो। स्टार्ट यहीं से होता है। कैसे कैसे होता है? भाज्य भाजक का अगर हम बात करें तो कैसे कैसे होता है? नीचे शेषफल होता है, और यहाँ पे क्या होता है? भागफल होता है। यहाँ पर क्या होता है? भाजक। यहाँ पे भाजक होता है जो भाग देता है। भाजक का मतलब जो भाग देता है, और जिसमें भाग लगता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो भाजक भाग देता है भाज्य में, तो नीचे शेषफल बचता है और ऊपर में भागफल निकल के आता है। अब इसको टोटल, इसका सूत्र क्या होता है? जो भाज्य बराबर होता है वो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये होता है। हम लोग को पता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 25 है, 25 में 3 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? 1। तो यहाँ से 25 का मतलब क्या हुआ कि 3 × 8 + 1। शेषफल शून्य तब होता है जब क्या हो? पूरा पूरा कट जाए। हाँ, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल शून्य हो जाएगा। और भागफल कब शून्य होगा ये कौन बताएगा? हैंड रेज करना है। भागफल कब शून्य होगा? हैंड रेज बताओ। नहीं, भाज्य शून्य जरूरी नहीं है। जब भाज्य भाजक से छोटा हो तब जाके भागफल शून्य होगा। जैसे कि मैं 8 से भाग देना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ 4 भी लिख दूंगा तो ये यहाँ 0 ही लिखना पड़ेगा, 0 बार में जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 शेष बच जाएगा। बात समझ में आई? अगर भाज्य जो है भाजक से छोटा होगा तो 0 भागफल होगा। बराबर भी हो जाएगा तो भागफल कम से कम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम 8, अगर भाज्य 8 रहता और 8 से भाग देते तो एक बार में ये 8 8 माइनस होकर 0 शेषफल बन जाता है। लेकिन 8 से छोटा कोई भी संख्या रख देंगे तो उसके लिए भाजक क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, 0 आएगा। दूसरा ध्यान देने वाला चीज ये भी है हम लोगों को, कि जो हम भाग दे के दशमलव में बदलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 में ही, जैसे कि 4 में ही 8 से भाग देना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा दशमलव में? बताओ लोग। 0.5 आएगा। तो ये जो पॉइंट के पहले वाला चीज है, ये किस चीज को बताता है? पॉइंट, नहीं, पॉइंट के पहले जो चीज है वो किस चीज को बताता है? इसमें से कोई चीज हो सकता है क्या? भाजक, भाज्य या शेषफल? हाँ, भागफल, वही ध्यान देना है यहाँ पे। जब भी हम यहाँ पे भाग देते हैं ना, x/y करते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें आती है। यहाँ पे कुछ नंबर रहता है और दशमलव के बाद इधर भी कुछ नंबर रहता है। तो ऊपर वाला क्या चीज है? x क्या चीज है? भाज्य है, क्योंकि इसमें भाग दिया जा रहा है। और y क्या चीज है? भाजक, इससे भाग दे रहे हैं। और जो यहाँ पे निकल के आएगा ये क्या चीज है? भागफल है।
और जो यहाँ पे निकल के आएगा ये क्या चीज़ है? शेष है। ये एक प्रकार से शेष को बताता है, लेकिन अच्छे से नहीं, दशमलव में चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा उटपटांग दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्लियरली दिखता है, भाज्य, भाजक और भागफल। एग्जाम्पल दे के देखते हैं लोग चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो ये चीज़ें पता चलेगी। जैसे कि मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि 25 में 4 से भाग दो, कितना आएगा दशमलव में? 6.25 आएगा। ठीक है, 6.25 आ गया। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 6 पूर्णांक 1/4 लिखेंगे ना? ऐसे भी पूर्णांक में लिखने का मतलब ही क्या होता है कि पूरा पूरा भाग दे दो, और जो यहाँ पे शेषफल आया रहता है उसी को ऐसे लिख देते हैं। मतलब कि हमने 25 में 4 से भाग दिया, 4 × 6 = 24 हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 6 हो जाता है, जो कि भागफल आता है यहाँ पर। और जो भाजक है वो नीचे चला जाता है 4, और जो शेषफल है वो कहाँ पे आ जाता है? ऊपर। 6 पूर्णांक 1/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज हुआ, 25 अपना भाजक था, 4, मतलब 25 अपना भाज्य था, 4 अपना भाजक था, जो 6 निकल के आया वो क्या चीज था? भागफल था ना? 6 भागफल था, और पॉइंट 25 वही शेष ही है, जिसको कि 1/4 कह के लिखे हैं, चाहे यहाँ पे 1 लिखे हैं, तो मतलब एक शेष है। तो इधर ध्यान नहीं देना है, मेनली तो अपना एक को ही शेष बोलना है, ठीक है। इसमें ये चीजें उतनी मैटर नहीं करती हैं, ये जो बटा में आया है, इसी बटा को हम लोगों ने यहाँ पे, जो यहाँ पे 1/4 है, उसी को तो यहाँ पे 0.25 लिखे हैं ना, कि नहीं लिखे हैं? 1/4 का ही मतलब ना होता है 0.25। तो यहाँ पे 6 भागफल है, और 1/4 को ही यहाँ पे 0.25 लिखा गया है। इस यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या क्या किया जा रहा है ना? कि कोई डाउट है तो बताओ, कोई किसी को कुछ डाउट इसमें लग रहा है तो बताओ। ये मैं चीजें रिलेट कर रहा हूँ इसलिए, ताकि तुम लोगों को दिखे। छोटा बच्चा भी भाग देता है, लेकिन उन लोग को ये सब चीजें समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो दुनिया ही देखना होता है। छोटा बच्चा भी दुनिया देखता है, तुम भी दुनिया देख रहे हो, हम भी दुनिया देख रहे हैं, हमसे बड़ा जो लोग है वो भी दुनिया देख रहा है। लेकिन देखने का नजरिया क्या हो जाता है, धीरे 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 बदल जाता है, क्योंकि हमको समझ में ज्यादा आने लगता है। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हम अब यहाँ जो भाग दे रहे हैं, सारी चीजों को रिलेट कर रहे हैं, कि जब भाज्य, भाजक और भागफल का जो गेम है, दशमलव में क्या बोलना चाहता है, पूर्णांक में लिखते हैं तो क्या बोलना चाहता है, ठीक है, नॉर्मली क्या वो होना चाहता है। तो अगर मैं 1 मिनट में यहाँ पे इसको दिखाना चाहूँ रिवाइज करके, तो फिर से इसका मतलब यही है कि भाजक होता है जो भाज्य में भाग देता है, इधर भागफल आता है, इधर शेष आता है। सूत्र इसका बनता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। दूसरा चीज ये हो गया, एक्स बाई वाई में जब हम भाग देते हैं, तो इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पूर्णांक में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी बाई सी लिख सकते हैं। और जब इसी को दशमलव में भी लिखेंगे तो ए तो रहेगा ही, दशमलव के बाद b/c का कुछ और आ जाता है ना? b/c को ही दशमलव में बदल देते हैं, यही चीज यहाँ पे। क्या? हाँ, बटा में वाई कर देते हैं, जिससे हम लोग भाजक है, बटा में वाई कर देते हैं, बी बाई वाई ही यहाँ पे अपना जो चीज़ है वो बन के आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में अपना शेष है, शेष को हमने यहाँ पे बी से दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ए यही रह जाता है, ए अपना क्या है, यहाँ पे सब भागफल है ना? ये जो है दोनों में ये क्या चीज को दिखा रहा है, यहाँ पे भाग देने के बाद भागफल को दिखा रहा है। एक्स जो है वो अपना क्या है, भाज्य है, और वाई जो है वो अपना क्या है, भाजक। मैंने बस उसको पूर्णांक में लिखा है, कोई नंबर तुमको जिसे कि दे दिया गया यहाँ पे। मैंने ऊपर में एग्जाम्पल लिया था कि 25/4,
तो 25/4 लिए थे, तो उसको हम लोग किए थे, तो क्या लिखे थे? 6 पूर्णांक 1/4 लिखे थे। तो यही चीज़ है, हमने इसको a/b के रूप में दिखाया है कि इसको अगर x बोलें, इसको अगर y बोलेंगे, तो भाग देने के बाद जो भागफल निकल के आएगा उसको हमने a नाम दे दिया है। जो शेष निकल के आता है उसको मैंने b बोला है। और नीचे जो अपना ये तो भाजक ही रहता है, इसलिए इसको मैंने y ही लिख दिया है। समझ में आया? तो एक प्रतीक है, सिंबॉलिक रूप। बार बार मैं गणित में हम लोग प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे। प्रतीकों को इस्तेमाल को अच्छे से समझना है। ये नहीं समझना है कि एबीसीडी क्या है। एबीसीडी सब एक नंबर है, लेकिन कैसा नंबर को बताना चाह रहा है ये समझ में आया ना? हाँ, तो ये सब एबीसीडी कुछ नहीं है, ये सब एक प्रतीक है। हम लोगों ने ऊपर में देखा था, जैसे कि अपना सब काम कर रहे थे लोग, तो कि एक होता है एक्स प्लस बी, फिर होता है x² bx+c। इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था a n(x)^n, a n-1 x)^n-1, करते करते लास्ट में a1 x आ गया था और फिर a0 आ गया था। तो ये एबीसीडी सब क्या है? a0 a n-1 सब प्रतीक है, किसी ना किसी प्रतीक को दिखाना चाह रहा है। सब नंबर है ना? हाँ, तो वैसे ही एबीसीडी भी यहाँ पे ए क्या आ गया? एक्स एक्स एक नंबर है, वाई एक नंबर था, जैसे 25 और 4 था। तो उसमें मैंने भाग दिया, तो मैं 25 4 लिखूंगा तो एक फिक्स नंबर हो जाएगा। तो मैं 25 4 ना लिख के मैं ABCD XYZ लिखता हूँ, ताकि जनरलाइज दिखे, ताकि तुम कुछ भी उसके जगह पे रख के समझ लो। बात समझ में आया ना? तो ये चीजें है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक तो नॉर्मल चीज है अपना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद तुम लोगों को सिंपल भाग देने तो आता ही होगा, फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसको भाग दे के बताओ लोग मेरे को। जैसे कि तुम लोग को भाग देना है 3x⁴ -4x³ -3x -1 में x-1 से भाग दो और बताओ क्या भागफल आएगा और क्या शेष आएगा। बताओ। 3 मिनट 56 हो रहा है, 3 मिनट में कर देना है, 59 तक में। क्या भागफल आएगा, क्या शेष आएगा? बनाना साक्षी तुम भी ये क्वेश्चन। ठीक है, लेट क्यों हो गया? बन रहा है ना? ठीक, 1 मिनट रुक जा। भागफल कितना आया? ग्रुप में मैसेज करके भी लिख सकते हो लोग। ग्रुप में मैसेज करके, इसमें ग्रुप में बोल रहे हैं, चैट में 3x। हाँ,
मैसेज करके लिख दो, नहीं तो ग्रुप में ऐसे ऐसे 3x³ में समझ जाऊंगा, ऐसे जो भी आ रहा है, या 2x2 जो भी आ रहा है ऐसे लिख के भेज दो, मतलब कि यहाँ पे ही जो मैसेज है। सक्सेसफुल एक आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए यार। जांच करो। चैट में लिख के भेज दो लोग, आवाज नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये जो चैट है ना, चैट इसमें लिख के भेज दो लोग, यहाँ पे। स्क्वायर नहीं, ये बगल में लिख देना, एक्स के बगल में पहले नंबर लिखना, कि जैसे कि 3x3, तो मैं समझ जाऊंगा कि 3x³ है ये। ठीक है, ऐसे लिख के भेज दो। बन रहा है साक्षी? यस सर। बनाओ। शेष 3 तो नहीं आ रहा है। हम्म। हाँ आ गया है, भागफल आया है 3x³, 3x³ और x²। पी क्या है इसमें तुम्हारा? नहीं यार। अच्छा, +x², माइनस से तो -3, गड़बड़ है थोड़ा सा, दूसरा बनाओ लोग। ये आसान बनाओ, इसको छोड़ो। शेषफल भी गड़बड़ है। ये देखो -3x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दूसरा, 3x² +x−1, इसमें भाग देना है x+1 से। ये ट्यूशन में पढ़ चुके हो लोग ना, भाग देना ये सब चीज? नहीं सर, हमें एक भी बार ट्यूशन में ये सब पढ़ा है लोग, भाग देने? सर एक भी बार हमें नहीं पढ़ा। कोई नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? कौन कौन नहीं पढ़ा है, हैंड रेज करना। साक्षी नहीं पढ़ी, और कोई नहीं पढ़ा है? अनुष्का नहीं पढ़ी है, पल्लवी भी नहीं पढ़ी। तो तुम लोग को बहुपद चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है अभी? सर पढ़ाया। अच्छा, फिर तो बताना पड़ेगा डिटेल्स में। ठीक है, फिर बताता हूँ। कितना है इसका? ये वाले का? 3x-2 ना? हाँ, और शेष आएगा +1। हाँ, तो ये देखना है कैसे इसको भाग देते हैं लोग, एक बार समझ जाते हैं प्रक्रिया को, जो लोग ने नहीं पढ़ा है
कैसे भाग दिया जाता है? भाग देने के लिए सबसे पहला तो जरूरी है कि भाग कब दिया जा सकता है और कब नहीं दिया जा सकता है। भाग कब दिया जा सकता है कौन बताएगा? जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था। क्या देखा था? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर भाग देना है तो भाग देने के लिए किसी भी, जैसे कि यहाँ पे भाजक होता है और भाजक भाज्य में भाग देता है, तो कब भाग लग सकता है और कब भाग नहीं लग सकता है? कब भाग नहीं लगेगा? हम्म मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 4 है, 4 में 8 से भाग लग जाएगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होगा? कब भाग नहीं लगता है, मीनिंग बताओ इसका। हाँ, ये याद रखना है। अगर भाज्य जो है, अगर भाज्य, अगर मतलब कि भाजक जो है भाज्य से बड़ा हो गया तो भाग नहीं लगेगा। इसी को तो हम बोले थे कि जीरो लिखना पड़ेगा, कि जीरो मदद में जाएगा, 4 से ऐसे ही रह जाएगा, भाग नहीं लगेगा, खत्म कहानी। भाज्य छोटा हो गया भाजक कम से कम बराबर रहना चाहिए, तब जाके ही भाग लगता है। तो ये तो हुआ नंबर वाला, ऐसा चीज होता है कि नंबर में ऐसा होता है तब भाग लगता है, चाहे नहीं लगता है। या और इस पे नियम लगेगा कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक शेष, ये नियम लगेगा कि नहीं इस पे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, नियम लगेगा कि नहीं इस पे? लगेगा। सिंपल सा दिख रहा है हमको, 8 बराबर 4 गुने 0 प्लस 4 लग रहा है। तो 4 गुने 0 अभी कहाँ लगा यार? भाजक भाज्य बराबर क्या होता है? यहाँ पे 4 लिखना है ना। हाँ, यहाँ पे 8 गुने 0 होगा, तो ये आ गया, लगेगा। तो ये यहाँ पे भी नियम काम करता ही करता है, ये हम लोग देखना चाह रहे थे। ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसमें तो, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? क्या हो गया? आवाज कट रहा है, मैसेज में डाल दो। आवाज कट रहा है, मैसेज डाल दो, देख लूंगा। तो ये चीजें है यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे भाज्य जो है अगर छोटा हो गया भाजक से, तो भाग नहीं दे पाते हैं जब नंबर वाला भाग गुना का बात आता है। तो यहाँ पे नंबर वाला बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग किस चीज से किस चीज में भाग दे रहे हैं? बहुपद का भाग गुना सीख रहे हैं, है ना। एक बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे भाजक एक बहुपद है जो कि x+1 है, और भाज्य एक दूसरा बहुपद है जो कि 3x² x-1 है कि नहीं? भागफल भी एक बहुपद आएगा और शेष जो आएगा वो भी एक क्या होगा? बहुपद होगा। और बहुपद पे भी यही नियम लगता है जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जो नियम यहाँ पे काम करता है वो नियम यहाँ पर भी काम करेगा, बहुपद के केस में भी हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि भाज्य अगर छोटा हो जाता है भाजक से तो नंबर वाला में भाग नहीं लग पाता है। तो वैसे ही ये बताओ कि बहुपद के केस में कब भाग नहीं लगेगा? बोलो फट से, कब भाग नहीं लगेगा? जल्दी। घात को देखा जाता है। अगर भाजक का घात बड़ा हो गया किससे? भाज्य के घात से, तो भाग नहीं दे पाएंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अगर भाजक का, यहाँ भाजक का घात कितना है? एक, है ना, अधिकतम घात। और यहाँ पे भाज्य का घात कितना है? दो। x² नहीं, x² को घात नहीं बोलते हैं। एक्स का, हर एक्स का चर राशि का पावर देखा जाता है, जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही घात होता है। तो यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 0 है, एक्स का पावर 2 है। तो जो भाज्य वाला बहुपद है, उस भाज्य वाला बहुपद में अधिकतम पावर कितना है? एक्स का 2 है, तो वही घात हो गया। तो चूंकि भाजक का घात बड़ा है भाज्य के घात से, इसलिए भाग दे पा रहे हैं।
बराबर रहता तब भी भाग दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाग देने के लिए क्या जरूरी है कि जो भाज्य का घात है ना, वो या तो बड़ा रहे या बराबर रहे, किससे, भाजक के घात से। ठीक है, जो भाज्य का घात है, जो अंदर में ये वाला भाज्य है और ये वाला भाजक है, तो जो भाज्य का घात है बराबर भी रहेगा तो भाग लग जाएगा दोनों का। अगर भाज्य और भाजक दोनों का बराबर बराबर रहेगा तो भी भाग दे देंगे। बराबर नहीं है तो भाज्य बड़ा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाजक बड़ा हो जाए। समझ में है ना? कोई डाउट इसमें? अब भाग दे के देखते हैं। अब इसमें भाग दे के देखते हैं। 3x² क्या चीज था, +x - 1। इसमें भाग देना है x+1 से। तो सबसे पहला हमारा कोशिश रहता है कि इसको हमको जब भी भाग देने के लिए आएगा तो इसको घटते क्रम में लिखना है पावर के। एक्स का स्क्वायर है पहले, इसके बाद एक्स का पावर 1 आ गया और फिर एक्स के पावर क्या आ गया है, 0 आ गया है। 1 × x⁻0। तो वैसे ही लिखना है। अब हमको ये कोशिश करना है कि जो सबसे पहला है ना, ये कैसे बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, तो इधर से देखते हैं। यहाँ पे इसका पहला ले लेंगे, इसका पहला ले लेंगे और देखेंगे। 3x² में x से भाग दे देते हैं तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। x कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ध्यान देना है, यहाँ से ये x आया है। ठीक है, तो यहाँ से ये x आया है। ये वाला x को मैंने यहाँ पे रखा है। और 3x² कैसे आया है, तो यहाँ पे जो 3x² था उसको ऊपर लिख लिया हूँ, ताकि यहाँ पे जो 3x² इसको हमने ऊपर रख लिया ताकि ये आपका रिजल्ट पता चले कि रिजल्ट क्या आएगा। तो 3x आ गया रिजल्ट अपना। ये जरूरी है इस चीज को समझना। तो अब जैसे ही 3x आ गया तो हम यहाँ पे 3x लिख देंगे। अब 3x से एक प्रकार का गुना करके देखेंगे कि 3x से क्या गुना करने पे आ रहा है। तो 3x² आएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा ना। इसको माइनस माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे -2x बच जाएगा ना। और ये -1 उतर जाएगा ऊपर से नीचे। अब हम देखेंगे कि अभी भी देखो, अभी भी अगला बार अब जब हम दोबारा काम करने जा रहे थे यही नो, अगला वाला केस में क्या बन गया, ये अब भाज्य बना हुआ है ना भाज्य। इसमें हमको इससे भाग देना है x+1 से। तो क्या चीज करना पड़ेगा बताओ यहाँ पे, फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे -2x और उसमें x से करेंगे तो -2 आएगा ना। तो -2 से गुना करेंगे तो ये -2x हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे चिन्ह को, तो ये प्लस माइनस तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक प्लस बच जाएगा कि नहीं। तो ऐसे देते हैं भाग। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है जो पहली बार इसको पढ़ रहा है। हाँ, पहला वाला भी बनवा देते हैं, ये वाला भी, इसको भी एक बार देख लो। इसमें क्या होगा, 3x⁴ रखेंगे, उसमें भाग देंगे x से। पहला वाला एकदम टर्म लेना है बस। तो यहाँ पे 3x³ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x³। ठीक है, 3x³ जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3x⁴ बन जाएगा ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कितना आएगा, 3x³ आ जाएगा ना। x-1 पूरा में गुना कर रहे हैं। 3x³ एक बार जब आ गया तो उसमें ये इधर भाजक में पूरा से गुना किया जाता है। तो 3x⁴ और 3x³। अब इसका चिन्ह बदल देते हैं, बदलेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में कि माइनस में, x³ बचेगा ना। माइनस में x³ बचेगा।
क्योंकि ऊपर -4x³ था, नीचे +3x³ था, तो -x³ बचेगा। अब यहाँ से -3x नीचे उतरेगा नया। जब नीचे उतर गया -3x³, तो अब x³ में यहाँ पे जो आया है x³, इसमें भाग देंगे x से, तो कितना आएगा? -x²। तो यहाँ पे भागफल में अगला अपना जिससे गुना करना है -x² कर देते हैं। तो -x² करेंगे तो -x³ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? +x² आएगा। और चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस माइनस कट गया। ये क्या यहाँ पे क्या आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या करना होता है कि जो x², दो चीज बचा हुआ है, अब इसको जोड़ तो सकते नहीं है, हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं ना। तो हाँ, इसको आपस में, क्योंकि x² है ये और 3x है, तो ये आपस में कुछ नहीं हो सकता है, तो इसको सीधे उतार देंगे, -x² उतार देंगे, और -3x को भी रख देंगे नीचे में। समझ में आया? और यहाँ पे -1 को भी नीचे में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -1 को भी उतार दिए नीचे में। ये ध्यान देना है, जब हम भाग दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। भले हम एक एक करके एक एक को उतार रहे हैं, लेकिन एक एक को न भी उतारे, पूरा को भी उतार देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, उतार के हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि एक एक को उतार रहे हैं हम, अपना आसानी के लिए एक को उतारते हैं कि एक से काम चल जाएगा। मन करे तो तुम पूरा को उतार उतार के नीचे लेते चलो, कोई समस्या नहीं। अभी देखेंगे अगला एग्जाम्पल में, इसी को देख लेंगे अच्छे से फिर। तो अभी मैंने यहाँ पे -1 को उतारा, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं उतारते हैं, अभी इसका जरूरत नहीं है। तो अभी क्या चीज? अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, मैं भी लपटा जाता होगा तेज बोलते हैं तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आ गया ना, -x² -3x। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि अब फिर -x² ले लेंगे और उसमें x से भाग देंगे, ऊपर वाला। तो अब की बार -x आ जाएगा ना। हम्म। तो यहाँ पे लिखेंगे -x। -x लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -x² और -x बन जाएगा, बन जाएगा। +x बन जाएगा, गलती हो गया। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये अब पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4x। प्लस नहीं, ये प्लस बदल जाता है, माइनस नीचे वाला याद रखना है, चिन्ह है। तो -x नीचे है और ऊपर में -3x है, तो जुड़ जाएगा दोनों, -4x बन जाएगा। अब ऊपर से ये उतारेंगे नीचे इसको, -1। ठीक है। अभी भी इसमें भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्यों दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? दोनों का घात बराबर है, कितना कितना घात है दोनों का? एक। अभी जो शेष है, शेष का घात एक है, और जो भाजक है उसका भी घात एक है, तो भाग दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल भाग देते हैं, तो उसमें तब तक भाग करते जाते हैं जब तक कि नीचे जो शेष बचेगा वो किससे कम ना हो जाए, भाजक से। उसी प्रकार यहाँ पे भी तब तक भाग देते जाएंगे जब तक से शेषफल का घात भाजक के घात से कम न हो जाए, बराबर भी नहीं, कम हो जाना चाहिए। तो अभी तो बराबर हुआ है, अभी कैसे छोड़ देंगे? अभी और एक बार देखेंगे। क्या करेंगे यहाँ? -4x में x से भाग देंगे तो -4 आएगा ना। तो -4 लेंगे यहाँ पर। तो -4 लेंगे तो -4x बन जाएगा, और ये -4 +4 हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा? -5। तो ये अपना शेष हुआ, और ये अपना भागफल हो गया। अब बताओ, अब भाग देंगे इसमें? नहीं देंगे, क्योंकि इसका 5 जो है एक अचर बहुपद हो गया, और अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। ये एक अचर बहुपद हो गया। जब भी कोई नंबर, हमेशा नंबर शून्य होता है। ये कितना घात का भाजक था?
1 घात का था। ये भाज्य कितने घात का था? 4 घात का। ये भागफल कितने घात का बना? 3 घात का बना है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से हमको चीजों को ध्यान में रखना है। अब हमको ये देखना है क्या इस पर भी भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष वाला नियम लग जाएगा? तो मतलब कि अगर मतलब कि ये जो भाजक आया है 3x³ ये यहाँ पे करते हैं, ये जो भाजक है इसमें अगर हम भागफल से ये भागफल जो आया है भागफल में अगर ये भाजक x-1 से गुणा करें शेषफल -5 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना भाज्य आ जाएगा। चेक कर सकते हो क्या लोग? चेक करके दिखाना इसको मेरे को प्रूफ करके अपना होमवर्क के रूप में, ठीक है? हाँ वीडियो भेज देंगे। इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को लिखना है पूरा बना के भेजना है खुद से अपना कॉपी पे, फिर से भाग देना लोग और प्रूफ करके दिखाना कि इसमें कैसे बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? यही क्वेश्चन है 3x⁴ यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। ये है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, लिख ही लिया होगा लोग, तुम लोग पहले भी तो बना ही रहे थे ना। भाग देना है खुद से, भाग दे करके फिर ये करना है, ठीक है ना? जिन जिन लोगों ने नया पढ़ा, शायद पल्लवी थी और साक्षी थी, समझ में आया क्या ये कैसे होता है? हाँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो जब भी इसमें ऐसा आता है कि हम लोग उसको ये नहीं कर पा रहे हैं, वो आपस में नहीं कट रहा है, तो सबको नीचे उतार के रख देंगे और फिर उसमें आगे कंटिन्यू रखेंगे काम, ठीक है ना? ये चीजें करनी, ये चीजें हम लोगों को अच्छे से समझना है। अब पूरा पूरा नीचे उतरते रहता है, इस चीज को मैं एक बार यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये तो हालांकि एक ही लाइन का है, इसको भी दिखाएंगे तो क्या होगा। एक और भाग देके बताओ लोग। एक और क्वेश्चन, x³ +1 में भाग देना है x+1 से, जल्दी भाग दे दो, कितना आएगा? बन गया क्या? कितना आ रहा है भाग फल? और कोई बताओ, x² - x -1 +1 होगा, -1 नहीं होगा, +1 होगा, ठीक है? ध्यान से देना, कहीं गड़बड़ कर दी होगी, +1 होगा। सबका बन गया क्या?
सबका आ गया ना? किसी का नहीं आया है तो हैंड रेज कर दो, मैं बना के बताऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा फिर। हैंड रेज कर दो किसी का नहीं बना है तो। सक्सेसफुल जीरो आएगा, हाँ। समझाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, समझा। ठीक है, देख लो, समझ लो। एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक नहीं आएगा। देखो, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में यहाँ एक्स से भाग देंगे तो ये कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर, मतलब कि भागफल का सबसे पहला पद बनेगा। हम लोग को पता है कि ये सब बहुपद है, एक एक करके बहुपद का पद निकाल रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो है एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर से भाजक में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना? आएगा ना? अब माइनस माइनस इसको करेंगे, माइनस माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इनका आपस में कुछ नहीं होगा, तो पूरा चीज को नीचे उतारना होगा। माइनस एक्स स्क्वायर नीचे उतारेंगे, और ऊपर में जो प्लस वन है उसको भी नीचे ला देंगे ना? अब यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, यानी कि अगला भाजक भागफल का टर्म क्या होगा? माइनस एक्स होगा, पद होगा ना? माइनस एक्स से जब गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा ना? ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस एक्स तो है और प्लस वन नीचे उतर गया। फिर से अब की बार करेंगे, एक्स बटा में एक्स तो एक आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म जो बना वो एक बना। एक से करेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा, माइनस माइनस करेंगे ये भी खत्म, जीरो आ गया। बात समझ में आया? यस सर। इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं, इसमें तो शेष है भी नहीं। भाजक बराबर भागफल गुने शेष करना होता है, तो करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो भाजक है, मतलब भागफल जो आया है, इसमें क्या चीज से गुना करना है? एक्स प्लस वन से करना है ना? यही है। तो हमको क्या निकल के आना चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वन आना चाहिए, मतलब कि एक बार एक्स से गुना करेंगे किस में? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में, और दूसरा बार प्लस वन से गुना करेंगे किस में? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में, यही करेंगे ना? यस सर। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब तो बचा रहेगा, ये अपना कट जाएगा, ये भी अपना कट जाएगा, प्लस वन बचा रहेगा। तो यही तो था ना अपना भाज्य। यस सर। आ गया कि नहीं सर? तो जब भी तुम लोग अपना कैलकुलेट करो, कभी एग्जाम में आएगा गलती से भी अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाग दे के चेक भाग दीजिए, तो भाग देने के बाद ये अपना रिजल्ट को क्या कर लेना है? ऐसे करके चेक कर लेना है कि हमने जो बनाया वो सही है कि गलत। गलत, इससे पता चल जाएगा ना, तो अपना चेक कर लेंगे ना। यस सर। जब भी मौका मिलेगा कि हमको एक, जब भी गणित पढ़ते हैं या विज्ञान पढ़ते हैं, तो एक दो तरीका जानना चाहिए, या तो अपना उत्तर चेक करने का। कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है जिसका तुमको उत्तर चेक करने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा मौका हो कि हम अपना उत्तर को वेरीफाई कर सकते हैं, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे। वेरीफाई करके देखेंगे तो पता चल जाएगा ना कि हमारा गलती हुआ है, तो गलती हुआ है तो हम दोबारा उसको बनाने का कोशिश करेंगे। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हमसे गलती हुआ है, तो हम दोबारा उस पर प्रयास करने का कोशिश करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। तो गणित में जब भी भाग भाग ऐसा भाग देने वाला क्वेश्चन आएगा, तो भाग देने के बाद रिजल्ट को इस सूत्र से चेक कर लेना है कि हमारा, हमने जो भाग दिया है क्या वो सही है कि नहीं। अगर भाज्य बराबर, अगर मतलब कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भाज्य के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब हमने जो भाग दिया है वो क्या दिया है? गलत दिया है। बात समझ में आया? तो ऐसे चेक करना है, या कभी कभी ऐसा चेक करना होता है, कभी कभी दूसरा तरीका भी होता है कि एक दूसरा तरीका किए, तो जब भी हम एक तरीका से करें या दो तरीका से करें, तो उत्तर तो हमेशा क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो इसलिए कम से कम दो मेथड जानना चाहिए कि क्या और भी कोई मेथड हो सकता है क्या किसी क्वेश्चन को बनाने का। दो मेथड रहेगा, तो एक मेथड से बनाया, एक और मेथड से बना लिए, तो पता चल जाता है कि हाँ सही है कि गलत है।
बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, ये चीज था। अब इस पे आता है सेक्सुअल प्रमेय, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी को पता है क्या कि सेक्सुअल प्रमेय क्या होता है? इसके बेसिस पर ही आएगा। पता है किसी को सेक्सुअल प्रमेय क्या होता है? नहीं पता है। ध्यान से समझना है, एकदम बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है उसमें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये बता देते हैं चीज, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत है। ये चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड हो रही है, दोबारा भी देख सकते हो लोग, किताब का है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज पढ़ा रहा हूँ। पानी वानी पीना है, पी लो लोग, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने का जरूरत है। क्या? हाँ, वही सफल हो जाता है। उसी को समझना है कि वो क्यों हो जाता है। ठीक है? और कब होता है, क्या बोलिए फिर से बताओ। बोलो। इतना ही है कि इससे और भी कुछ है? भाजक कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशन है भाजक के पर? भाजक भाज्य से छोटा होना चाहिए, यही कंडीशन है? और क्या और कुछ कंडीशन है? भाजक भाज्य से छोटा होना चाहिए, शून्यक निकाल के रखा जाता है, ये चीजें ठीक है एक प्रकार से, लेकिन अम, हाँ, थोड़ा सा उसमें अभी अंतर है, पूरा नहीं बता पा रही हो, लेकिन काफी सही है। ठीक है ना, काफी हद तक सही है। समझते हैं इस चीज को अच्छे से। हम लोग नाम देते हैं। नाम कैसे कैसे देते हैं हम लोग को पता है, याद रखने के लिए फिर से। यहाँ पे भाजक रहता है, यहाँ पे भाज्य रहता है, यहाँ पे भागफल निकल के आता है, नीचे में शेष बचता है। ये हम लोग को पता है। जब 10वां के में पढ़ोगे लोग, तो उसमें ये आता है। इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको क्यू बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है। तो हम लोग इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई गलती इसमें? नहीं ना, एकदम सिंपल चीज है। मैंने भाजक का नाम दे दिया है बी। बी फॉर भाजक, ए फॉर भाज्य, क्यू फॉर भागफल, आर फॉर शेष। क्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्यू से इंग्लिश में कोशेंट होता है, जिसको भागफल बोलते हैं। आर से रिमाइंडर होता है, जिसको शेष बोलते हैं। भाज्य भाजक का हमको याद है नहीं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। इसको जब हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल प्रमेय में, तो हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इसमें जो चीजें हैं वो एक प्रकार से बहुपद के रूप में है। सब जो है नंबर नहीं है। हम लोग पहले पढ़े थे तो सब नंबर था, हम लोग के लिए गिनती की संख्या थी, सब नंबर रहता था, पूर्ण संख्या रहता था। अब हम लोग जो भाग यहाँ पे भाग दे रहे हैं, संख्या में भाग नहीं दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं? एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं। और जो रिजल्ट भी आ रहा है भागफल और शेष, वो भी बहुपद रह रहा है, नॉर्मल नंबर नहीं रह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इसको कैसे शो करेंगे। तो बहुपद को कैसे शो करते हैं, हम लोग को पता है किस चीज से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं? पीएक्स से करते हैं ना। तो पीएक्स एक बहुपद है। पीएक्स, पीएक्स क्या चीज हो गया, कैसा हो गया पीएक्स? भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य। इसमें जिससे भाग देंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोई चीज बोल देते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं पीएक्स से, तो हम लोग पीएक्स भाज्य हो गया, इसको हम बोल देते हैं वाई बोल देते हैं, वाई एक्स बोल देते हैं, ठीक है? जिससे भाग देंगे। एक मिनट रुक जाना। हाँ हेलो। बोल। हेलो। हाँ। हाँ। बना लिया ही। हैं? देख लिया ही, अभी तो पढ़ा तो ही।
ले ले, ठीक बचा। दूगो आलू प्याज। तो हम लोग वाई एक्स से क्या करेंगे यहाँ पे? भाग देंगे। समझ में आया? ये भाजक है अपना। अब जब हम लोग वाई एक्स से इसमें भाग देंगे तो शेषफल आएगा। शेषफल भी एक बहुपद होगा, उसका नाम बताओ क्या रखेंगे लोग? शेषफल का नाम रख देते हैं लोग आर एक्स। ठीक है, शेषफल का हम लोगों ने क्या नाम रख दिया? आर एक्स। सब बहुपद है, सबका नाम देना जरूरी है। नाम नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? हर अलग अलग चीज का अलग अलग नाम देना पड़ता है। ठीक है, और ये याद रखने वाला चीज नहीं है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो नाम। अब जस्ट ये एक जनरल नाम है जो सब कोई रखता है, तो हम लोग भी रख रहे हैं। नाम देने का कोई लॉजिक नहीं होता है, नाम आदमी कुछ भी रख सकता है। समझ में आ रहा है ना? जो भागफल आएगा उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? क्यू एक्स। ठीक है, हो गया ना? अब तो इसमें कुछ चीज होता नहीं, यही चार चीज होता है कि नहीं होता है? तो अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि भाज्य बराबर यानी कि पी एक्स बराबर भागफल यानी कि भाजक यानी कि वाई एक्स गुना भागफल यानी कि क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये कोई जादुई फॉर्मूला है कि यही है? इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। हमने पहले जो पढ़ा था वही यहाँ पर वहां पे लिखे हैं। ऊपर वाला सिंपल एक नंबर के लिए था, नीचे वाला बहुपद के लिए है ना? हम लोग को पता है इसमें इसमें क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि देखो समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, भाग देने के लिए क्या क्या चीज हम लोग के लिए जरूरी था? कि जो भाजक है वो क्या होना चाहिए? जो भाज्य है, वो भाजक से क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर, है ना? ए जो है ए जो है बी से या तो बराबर रहे या तो बड़ा रहे, है कि नहीं? क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम? क्योंकि पांच में चार से भाग दे सकते हैं, ठीक है। पांच में पांच से ही भाग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं, चार से चार में भी भाग दे सकते हैं, अभी भी चलेगा। लेकिन क्या चार से तीन में भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। ये चीजें हैं यहाँ पे, हम इन तीनों को ऐसा नहीं दे सकते हैं। तो इसमें जो दो चीजें, ऊपर वाला तो वैलिड है, नीचे वाला वैलिड नहीं है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। दूसरा और कंडीशन बताओ, जो शेषफल आता है, शेषफल का वैल्यू किससे छोटा होता है? जो भाजक होता है, भाजक, भाजक ना भाजक, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, भाजक से छोटा होता है, भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये पता है क्या हम लोगों को? यानी कि जो आर है, आर हमेशा किससे छोटा होगा? भाजक कौन है? बी। हाँ, यहाँ पे आर जो है बी से छोटा होगा। तो ये दो चीज के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, है ना? दिमाग पे जनरली रखने के लिए ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये वाला जो मैंने लिखा है कि भाग नहीं दिया जा सकता है, उतना ज्यादा जरूरी है नहीं है कि भाग नहीं दिया जा सकता है। जीरो बार में तो जा ही सकता है ना, है कि नहीं? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, जीरो वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे लिख रखा है बाई डिफॉल्ट। लेकिन ये तो पक्का होता है कि हमेशा जो शेष निकल के आता है, वो शेष हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि शेष भाजक से छोटा होता है। बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता है। बराबर होगा तो क्या होगा? बराबर होगा तो भाग देखिए, भागफल नहीं एक बढ़ जाएगा। भागफल कब? शेषफल जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को दिमाग पे रखना है हम लोग को। भाग देने आता है, लेकिन भाग देने के अंदर में क्या चीजें चल रही हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा शेषफल प्रमेय का। ठीक है ना? तो ये चीजें थी यहाँ पे। दूसरी बात, अब जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वही चीज, कि जब हम लोग इसमें भाग देने जाएंगे, इसमें जब हम लोग भाग देंगे इस वाले कंडीशन में, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, जब हम लोग भाग देते हैं तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि जो आर एक्स है, आर एक्स जो बहुपद है, और जो वाई एक्स है, वाई एक्स भी एक बहुपद है। तो जो आर एक्स बहुपद है, भाग देते 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 अंत में क्या हो जाना चाहिए, आर एक्स बहुपद का घात वाई एक्स बहुपद के घात से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। क्योंकि बराबर भी रहेगा तो हम भाग देंगे, दे सकते हैं और देंगे, है कि नहीं? हम लोग वही तो कर रहे थे ना, ऊपर में हमने दो एग्जाम्पल लिया था। तब तक भाग दे रहे हैं तब जब तक कि नीचे क्या ना हो जाए। हाँ, यानी कि शेषफल का जो घात है, यानी कि शेषफल में जो बहुपद है उसका जो घात है, भाजक के घात से छोटा हो जाना चाहिए। सबसे छोटा घात क्या होता है ये मेरे को बताओ, सबसे छोटा घात क्या होता है? जीरो। सबसे छोटा घात जीरो होता है। किसका होता है जीरो घात? अचर बहुपद का। हाँ, अचर राशि का, यानी कि जो सब नॉर्मल नंबर लिखते हैं वही उन्हीं का सबसे छोटा घात होता है, और होता क्या है, जीरो होता है। ये हम लोग को पता है। तो हम चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि भागफल अपना जो भाजक है, मान लेते हैं कि 3 घात का कोई बहुपद है। तो शेषफल क्या हो सकता है, बताओ शेषफल कितने घात का बहुपद होगा? बोलो। क्या चीज? अच्छा, येलो कलर से क्रेस नहीं दिख रहा है, ठीक ठीक, ये कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स क्यूब अपना भाजक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग पे एकदम रखना है, इसको समझ जाना है कि मतलब कि चूंकि ये 3 घात का है भाजक, तो शेषफल या तो 2 घात का होगा, या तो 1 घात का होगा, या तो 0 घात का होगा। गलती से भी 3 घात का नहीं हो सकता है, 4 घात का भी नहीं हो सकता है कि नहीं? जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर हम यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। 5 या 5 से बड़ा शेषफल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम 3 घात से भाग देंगे तो शेषफल या तो 2 घात का बहुपद हो जाए, या 1 घात का बहुपद हो जाए, या फिर किस घात का बहुपद हो जाए, 0 घात का बहुपद हो जाए, है ना? और कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। तो अब इसी चीज पे चलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि शेषफल हमेशा कितने घात का बहुपद हो, 0 घात का बहुपद हो, तो भाजक हमेशा किस घात का होना चाहिए? 1 घात का होना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम चाहते हैं कि शेषफल हमेशा 0 घात का हो, यानी कि अचर चीज बचे, तो भाजक हमेशा किस घात का होना चाहिए? 1 घात का। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं, देखना। पी एक्स अपना क्या था, पी एक्स अपना भाज्य था, जिसमें हम लोगों ने किस चीज से भाग दिया था, वाई एक्स। वाई एक्स अपना भाजक था, क्यू एक्स अपना भागफल था, आर एक्स अपना शेष था। तो हम लोगों ने लिखा था पी एक्स बराबर वाई एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही हम लोगों ने लिखा था। इसी में अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक सिंपल ले लेते हैं एग्जाम्पल, वाई एक्स को 1 घात का बहुपद बना देते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। कंडीशन अब लगा रहे हैं, ऊपर तक अभी तक जनरल था, अब हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। इसको हमने एक्स माइनस ए कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे पी एक्स तो अपना पी एक्स रहेगा ही,
वाई एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स माइनस ए, और ये क्यू एक्स लिख देंगे ना यहाँ पे, कि नहीं लिख देंगे, और ये आर एक्स हो जाएगा ना। आर एक्स हमेशा अपना एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आर एक्स बताओ। एक्स माइनस ए कितने घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है, सिंपल सा चीज है। एक्स माइनस ए जो है एक घात का बहुपद है। तो जब ये एक घात का बहुपद है, सिंपल रूप में अगर हम लोग देखें तो ये जो आर एक्स होगा, आर एक्स हमेशा कितने घात का आएगा, 0 घात का आएगा, आएगा ना। तो जब 0 घात का आएगा तो क्या चीज आएगा, अचर पद नहीं आएगा, अचर राशि आएगी। इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी चीज में x माइनस ए से अगर हम भाग देने जा रहे हैं, तो ये अपना एक हमने यहाँ पे ये कंडीशन हम लोगों ने लिखा है, यही लिखा है ना, दिख रहा है ना। एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है, जिसमें के मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही है ना, कि नहीं है, यही है, कोई डाउट इसमें, नहीं है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे P ऑफ ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो क्या क्या आएगा, a माइनस ए हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा, और ये आर ऑफ ए हो जाएगा। आर ऑफ ए और ये सब लिखने का क्या ही मतलब है, ये अंत में आवाज नहीं जा रहा है क्या, थोड़ा सा नेटवर्क का ये होगा, ध्यान से देखना। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ तो कोई डाउट है क्या इसमें, यहाँ तक में नहीं है। अब मैं जस्ट क्या करने वाला हूँ, इसमें ए रखने वाला हूँ, बस ए का मान निकालने वाले हैं और कुछ नहीं। तो P ऑफ जब ए रखेंगे तो ये a माइनस ए हो जाएगा ना, यहाँ पे गुना है, और ये r तो रहेगा ही अपना, शेष रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये P ऑफ ए तो बचेगा, लेकिन ये a माइनस ए जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ध्यान देने लायक चीज, r ऑफ x का वैल्यू किसके बराबर आया, P ऑफ ए के बराबर, तो ये है शेषफल प्रमेय। इसका मतलब क्या पता चला कि r का वैल्यू किसके बराबर आ गया, पी ए के बराबर, यानी कि शेषफल किसके बराबर आ गया। जस्ट हम लोग को जो ये भाजक था, भाजक बोल रहे हैं, जो भाज्य था, भाज्य में हमने भाजक के शून्य को रख दिया है कि नहीं, भाज्य में भाजक के शून्य को रखने पे क्या आ गया, शेषफल शून्य आ गया, है ना। शेषफल शून्य आ गया, ये नहीं मतलब कि शेषफल निकल गया। भाज्य में जैसे ही हमने भाजक के शून्य को रखा, तो जो रिजल्ट आया वो शेषफल निकल गया अपना। यही हमको याद रखना होता है। ये चीजें हम क्यों कर पाए, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये कितना घात का भाजक था, एक घात का। अगर ये एक घात का नहीं होता तो शायद ये हमको यहाँ पे आसानी से इसको रख के हम लोग जीरो जीरो कर पाते क्या, नहीं कर पाते, रूट में चला जाता या फिर कुछ और होता, उसके बारे में हम पढ़े नहीं है, तो जो जानते नहीं उसके बारे में क्यों बोलेंगे, है कि नहीं, जो जानते हैं उसी के बारे में बोलेंगे ना। हाँ, तो इतना ही हम लोग को पता चला यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर एक घात का बहुपद हो, यही याद रखना था। तुम सब चीज बताई थी, यही एक चीज केवल छोड़ी थी कि एक घात का बहुपद रहता है यहाँ पे भाजक में, एक्स माइनस ए। जब एक घात का बहुपद रहेगा तो यहाँ पे जो आएगा वो शून्यक निकल जाएगा ना, अचर शून्यक, मतलब कि शेषफल अचर आ जाएगा, शून्यक बोल देते हैं, इधर उधर शब्द को ध्यान रखना है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे जो नीचे शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, एक अचर पद निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये चीजें होती हैं।
अब कभी ये बताओ मेरे को कि शेषफल किसी चीज का ए मान रखें और शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गुणज किसको बोलते हैं? गुणज हाँ, 5 का गुणज है 5, 10, 15। ठीक है, बोल सकते हैं। मेन मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि 10 है, 10 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा। दो भागफल आएगा, शेषफल जीरो आएगा। तो अगर शेषफल जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो भाजक से भाज्य में पूरा पूरा भाग लग गया। तो उस केस में जो भाजक है ना, ठीक है, जो मतलब कि जो भाज्य है, उस केस में जो भाज्य जो होता है, वो भाजक का क्या हो जाता है? एक प्रकार से गुणज हो जाता है। वो तो है ही। उस केस में जो भाज्य है, भाजक का क्या हो जाता है? एक गुणज हो जाता है। कैसे कहना चाह रहे हैं अभी भी अगर नहीं समझे तो, जैसे कि जो 10 है, 10 5 का गुणज है कि नहीं है? है। गुणज का मतलब होता है सिंपल पहाड़ा पढ़ना। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5 5 दूनी 10, 25 15, 5 20, ऐसे करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 5 का गुणज को कोई बोलेगा तो क्या है? तो बोलेंगे कि 5 का गुणज है ये 5, 10, 15, 20, ये सब 5 का गुणज है ना? तो मतलब ये हो गया कि बहुपद जो होते हैं गुणज होते हैं, और जब भी गुणज होता है तो भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। किसी चीज का गुणज हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम px में भाग दिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई एक्स से, ठीक है, और पूरा पूरा भाग लग गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो px था, px इसका मतलब ये होगा कि px, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर पूरा पूरा कट जाएगा, अगर शेष जीरो, हाँ, तो हम बोलेंगे कि px वाई एक्स का गुणज है। मतलब कि वाई एक्स के पहाड़ा में px आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ये सिंपल सा चीज है। वाई एक्स का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें px आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 25 है और 3, क्या 25 को बोल सकते हैं कि 25 3 का गुणज है? नहीं बोल सकते हैं। तो जब गुणज होता है तो शेषफल शून्य होता है ना? हाँ, तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। तो कोई ये, जैसे कि एक एग्जांपल तुम लोग के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये लास्ट एग्जांपल है, हालांकि इस पे और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे थोड़ी सी, तो ज़्यादा ज़्यादा जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम लोग को नहीं, यहाँ पे ये देख लिया शेषफल प्रमेय में जस्ट क्या होता है। शेषफल प्रमेय का मतलब इतना ही है कि जो भाजक होगा वो एक घात का बहुपद होगा। तो जब भाजक एक घात का बहुपद होता है तो जस्ट उस एक घात के बहुपद को x माइनस ए बराबर जीरो करेंगे, और जो a आएगा उसी को रख देंगे, जो शून्यक निकलेगा इसका, शून्यक को इसमें रख देंगे। और शून्यक को किस में रखेंगे? भाज्य में रखेंगे। जो भाजक का शून्यक निकालेंगे और भाजक के शून्य को किस में रख देंगे? भाज्य में रख देंगे। तो भाज्य में जब रख देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या चीज होगा? शेषफल होगा। ठीक है। हाँ, शेषफल होगा, भागफल नहीं, शेषफल। भागफल का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? भागफल का इसमें कोई मतलब नहीं है, शेषफल पर में भागफल का कोई मतलब नहीं है। भाजक लेना है, भाजक का शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना एकदम आसान रहेगा, क्योंकि कितना कितना घात का बहुपद है? एक घात का। एक घात का बहुपद का शून्यक निकालना एकदम आसान होता है। तो उसी से लेंगे, भाजक का शून्यक निकालेंगे, शून्यक को भाज्य में रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो अपना शेषफल होगा। ठीक है। गलती से अगर शेषफल जीरो आ गया तो हम लोग क्या समझेंगे? जो भाजक था
जो भाज्य था वो भाजक का क्या था, गुणज था। ठीक है, अगर गलती से शेष शून्य आ गया तो हम समझेंगे कि जो भाज्य था वो भाजक का गुणज था। पी एक्स वाई एक्स का गुणज था। पी एक्स वाई एक्स का गुणज है, मतलब क्या हो गया कि भाज्य जो है, भाज्य भाजक का गुणज है। ठीक है, बात समझ में आया ना? हाँ, एक एग्जांपल लास्ट बस बना देना है, फिर छुट्टी। चेक करना है क्या 40³ माइनस टी -1 2t + 1। बताओ क्या, पहले शेषफल निकालो इसका। इसका क्या शेषफल होगा? ये भाजक है, ठीक है ना? चेक करना है कि क्या इसका शेषफल क्या होगा। बताओ शेषफल क्या होगा। शून्य कितना आएगा इसका, भाजक का? भाजक का शून्य निकल गया होगा ना? कितना आ रहा है? -1/2। ठीक है, अब देखो -1/2 रख के उसमें कितना आ रहा है वैल्यू शेष का। तो ये प्रमेय है निकालने का तरीका। -1 नहीं आएगा यार, गलती है। हम्म, ना, इस क्वेश्चन को घर से बनाना लोग, ठीक है? दोनों तीन सब काम करना है। सबसे पहले तो भाजक दे के भी शून्यक निकालना है। भाजक मतलब कि इसका शेषफल निकालना है भाजक के द्वारा, जो शेषफल प्रमेय है। उसके बाद इसमें भाग भी देना है, पूरा पूरी भाग देना है, ठीक है? 2t + 1 से पूरा पूरा सॉल्व करना है भाग देके। लास्ट में ये भी चेक करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तीन काम करना है, समझ में आया ना? शेषफल प्रमेय चेक करना है। हाँ, शून्य होगा। शेषफल प्रमेय चेक करना है, ठीक है? मतलब कि ये इसका क्या है, एक प्रकार से ये जो है गुणज है 2t + 1 का, है ना? 2t + 1 का गुणज है। फिर पूरा पूरा भाग देना, इसका भागफल निकालना। इसके बाद दोबारा ये भी चेक करना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बना के भेजना है, कोई ये ऐसा नहीं करेगा कि बना के नहीं भेजेगा। सबको बना के भेजना है। अभी कितना लोग हैं क्लास में? 6। इसका भी और ऊपर वाला भी एक और था ना? हाँ, दोनों का करना है। 4 लोग हैं क्या? हाँ, जांचना भी है, जांचते हुए भी दिखाना है कि जांच के बराबर आ रहा है कि नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हाँ, जांच ऊंच सब कंप्लीट। क्योंकि उसी से दिमाग खुलता है कि अगल बगल आरा तिरछा होता है ना, तो दिमाग उसमें दिमाग लगता है तो खुलता है। 4 लोग हैं, चारों को बना के भेजना है, ठीक है? समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, जाओ लोग।